हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, बेटा आपका लेसन 4 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डी सेक्शन। देन देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। देन डी पार्ट के अंदर फिर आपका चैप्टर 5 चलेगा, तो एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इट, वो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। देन एक्सप्लेन इट, मेंशन द कंटेंट, mention the content of air that is inhale and exhale अब इसके अंदर आपको आंसर देना है कि किस तरीके से आप जो है कंटेंट ऑफ एयर दैट इज़ इनहेल्ड एंड एक्सहेल, आप इनहेल और एक्सहेल को कैसे आप यानी मेंशन द कंटेंट ऑफ एयर दैट इज़ इनहेल एंड एक्सहेल। तो आप किसमें कंटेंट ऑफ एयर में आपको मेंशन करना है कि इनहेल के अंदर कौन सी जो है आप गैस इन्वॉल्व करते हैं और एक्सहेल में कौन सी गैस एग्जॉस्ट करते हैं। तो आपका आ जाएगा इनहेल दैट्स ऑक्सीजन एंड एक्सहेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप बता सकते हैं। बाकी इसमें आपको अगर डिस्क्राइब थोड़ा सा और करना है तो आप ले सकते हैं इनहेल और एक्सहेल में। जैसे इनहेल के अंदर एक्सहेल यानी इनहेल के अंदर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि इनहेलेशन जैसे अब रिच ऑक्सीजन, यानी कि ये रिच होती है एयर, रिच इन ऑक्सीजन लेवल एंड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्पफुल। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्पफुल। तो इसका आंसर आप देंगे हाउ इज़ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्पफुल, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्पफुल होता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं दिस सिस्टम helps our body absorb oxygen from the air so our organs can any type of work complete। इसके अंदर आप ये दे सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है। आपका ये जवाब है रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है।
दैट इसमें आप बेटा ये बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या यूज़ होता है। तो इसके बाद अब आपका है दिस, एक बार इसके आंसर देखिए। दिस सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब O2 from the air, so our organs can any type of work complete। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये बेनिफिट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा देन ऑर्गन आपका काम नहीं करेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक तरीके से लाइफ प्रोसेस है, ये इसके बगैर आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इज़ इट नॉट पॉसिबल विदाउट रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, मेंशन द कंटेंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल। तो आपको बताना है इनहेल में टेकिंग आउट एंड एक्सहेल में गिविंग आउट। एंड टेकिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सहेल के अंदर लिखेंगे आप इट इज़ ए रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेल पोजिशन जो है वो क्या होती है, यानी इसमें रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एंड हाउ इज़ ए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्पफुल? देन राइट आंसर इज दिस सिस्टम हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and so our organs can any type of work complete easily way। अब आपका इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The next question, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग। इसके अंदर आपका फर्स्ट है ब्रेथिंग रेट। ब्रेथिंग रेट। फिर आपका है बी पार्ट इनहेलेशन। फिर आपका है सी पार्ट एक्सहेलेशन। एंड देन अब आपका है डी पार्ट एल्विलाई। एल्विलाई के बाद आपका नेक्स्ट है ई पार्ट रेस्पिरेशन। एंड लास्ट एफ पार्ट स्पाइरकल्स। इसको एक एक करके क्लियर करेंगे। देन फर्स्ट ब्रेथिंग रेट, व्हाट इज मीन्स द ब्रेथिंग रेट। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स a person breath in a minute। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेथिंग रेट क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट। इनहेलेशन प्रोसेस क्या है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं टेकिंग इन एयर rich in oxygen into
into our body। एंड एक्सहेलेशन क्या है? देन आप लिखेंगे गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड from our body एंड एल्वेलाई क्या है? आप लिखेंगे टिनी एयर sacs present at the end of the bronchioles and the respiration, what is the respiration? तो respiration के आगे आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो इसमें आप समरी टाइप आप कुछ लिख सकते हैं। बाकी रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हैं इसमें it is an intracellular process. It takes place inside the cells. And next आपका है स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स क्या है? तो स्पाइरिकल्स के बारे में आप लिख सकते हैं स्पाइरिकल्स small openings on the sides of the bodies of insects ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा आपका कंप्लीट हुआ लेसन। देन आप जो है एक बार देख लीजिए फिर से रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करना आपको इनके टर्म्स। ब्रेथिंग रेट दैट द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट, that's called breathing rate. Inhalation, taking in air rich in oxygen into our body, that's called inhalation. Exhalation, giving out air rich in carbon dioxide from our body, that's called exhalation. And alveoli, tiny air sacs present at the end of bronchioles called alveoli. Respiration, it is an intracellular process, it takes place inside the cells. And what is the spiracles? A small opening on the sides of the bodies of insects. इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।